हेलो गाइस, वेलकम अगेन। अभी हम अगेन निकल गए हैं अपने रूम से खाना वाना खा के, और अभी हम जा रहे हैं एक तो ग्रैंड कैनाल है वो यहाँ की सबसे बड़ी कैनाल है जो वेनिस के दोनों पार्ट को जोड़ती है। तो वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे रियल्टो ब्रिज। उसके बाद भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनको अभी मैं ध्यान में नहीं रख रहा हूँ, अभी बस ये फर्स्ट दो जा रहे हैं। तो बस अभी निकल गए सीधे सीधे, वॉकिंग 1 किलोमीटर वॉकिंग है। तो यही सामने की पतली पतली गलियों में वॉक करके हम आ गए हैं ये पॉइंट, जिसको बोलते हैं सैन टोमा, लेकिन इसको ग्रैंड कैनाल बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये ग्रैंड कैनाल है, ये दो पार्ट को जॉइन कर रही है वेनिस का, एक ये ईस्ट पार्ट एक वेस्ट पार्ट पे। देखो एक ये वाटर टैक्सी का स्टेशन भी है, ये वाटर टैक्सी आ रही है। तो अगर आपको क्रॉस करना है या फिर आपको किसी स्टेशन पे जाना है, एयरपोर्ट पे जाना है, तो यहाँ पे ये वाटर टैक्सी चलती हैं, इनमें इनका टिकट लेके आप जा सकते हो। तो एक है उधर वाला वेस्ट पार्ट और इधर वाला ईस्ट पार्ट, तो ये दो पार्ट में वेनिस डिवाइड है। तो इस ग्रैंड कैनाल के बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है रियल्टो ब्रिज। ये ग्रैंड कैनाल अगर देख रहे हो तो यहाँ पे कुछ कनेक्ट करने का नहीं है ना, यहाँ पे अगर टैक्सी लोगे तो सीधा जा सकते हो, लेकिन ऐसे कुछ कनेक्शन नहीं है। तो वो कनेक्शन है वो प्रोवाइड करता है रियल्टो ब्रिज है, इसके ईस्ट और वेस्ट पार्ट को वेनिस के कनेक्ट करता है। तो वो यहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो बस इस पीछे वाली गली में ही वॉक करते करते हम जाते हैं रियल्टो ब्रिज। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा जो अकेडमिया पॉइंट था, वैसा ही व्यू कुछ रियल्टो से दिखेगा, लेकिन रियल्टो है वो ज़्यादा फेमस है अकेडमिया से। तो चलो रियल्टो ब्रिज चलते हैं और वहाँ से मैं दिखाता हूँ कि वेनिस का व्यू है वो कैसा दिखता है। तो वेनिस में मेनली अभी तक दो ही तरह की चीज़ देखी हैं। एक तो देखे हैं ब्रिज जो कनेक्ट करते हैं एक साइड से कैनाल की दूसरी साइड को, और दूसरी हैं इस तरह की गलियां। तो हर जगह पूरे वेनिस में या तो आपको इस तरह की गलियां दिखती हैं या वो ब्रिज दिखते हैं। तो ऐसी गली में से निकल के हम जा रहे हैं और आगे हमारा पॉइंट है वो है रियल्टो ब्रिज। तो हम यहाँ पे अगेन एक ऐसी ही गली से निकल के जा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी गलियाँ मिली हमें वेनिस में। तो बस मेरे सामने 200-300 मीटर पे ही है रियल्टो ब्रिज। तो यहाँ पे इस तरह की कुछ रेस्टोरेंट हैं, और रेस्टोरेंट से थोड़ा सा हम आगे निकलेंगे तो यहाँ पे जो ब्रिज दिख रहा है पीछे, ये है रियल्टो ब्रिज। तो बस यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट हमें दिख रहे हैं, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी टूरिस्टी स्पॉट लग रहा है। गंडोला की राइड वगैरह के भी यहाँ पे कई सारे स्टेशन बने हुए हैं, तो वो आपको हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ यूरोप में ओवरऑल इस तरह के रेस्टोरेंट्स का बहुत ज़्यादा चलन है। यहाँ पे क्या है, अंदर बैठ के, सर्दी का टाइम है फिर भी अंदर बैठ के खाना लोग प्रेफर नहीं करते, बाहर बैठते हैं। और बाहर हर रेस्टोरेंट में हीटिंग सिस्टम कुछ ना कुछ लगा होता है, या तो आग का कुछ इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, या फिर एक सेंट्रल हीटिंग टाइप का कुछ बाहर बना के रखते हैं, या फिर इस तरह से ढक के रखते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ हीटिंग का अरेंजमेंट करते हैं और लोग यहाँ के बाहर खाना पसंद करते हैं। अगर आपको इस तरह रिवर साइड व्यू एंजॉय करते करते खाना खाना है तो इस तरह के यहाँ रियल्टो के बाहर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। तो ये है यहाँ का फेमस रियल्टो ब्रिज जो वेनिस के दोनों पार्ट्स को, इधर वाला और इधर वाला, ईस्ट और वेस्ट दोनों पार्ट्स को जॉइन करता है। इसके नीचे देखो आपको ये वाटर टैक्सी, गंडोला, ये सब राइड यहीं पे होके जाती हैं, इस ब्रिज के नीचे ही होके निकलती हैं। तो इस ब्रिज की बड़ी इंपॉर्टेंस है इसी वजह से, क्योंकि ऐसे शायद एक या दो ही ब्रिज हैं पूरे वेनिस में जो दोनों पार्ट्स को फ्री में जोड़ते हैं। बाकी अगर आपको एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है तो आपको या तो टैक्सी लेनी पड़ेगी या इस तरह का कोई गंडोला लेना पड़ेगा। लेकिन अगर फ्री में जाना है तो ये ऑप्शन है। यहाँ पे देखो जितनी भी मैं सोवेनियर वाली शॉप्स देख रहा हूँ उस पर इस तरह के मुखौटे, इस तरह के जो पार्टी टाइप के मुखौटे होते हैं, ये हर जगह देखने को मिल रहे हैं। तो ये इनकी मुझे लग रहा है कुछ तो सिग्निफिकेंस है यहाँ पे।
क्योंकि सारे जो भी सोवेनियर शॉप्स हैं वहाँ पे इस तरह की चीज़ें तो हैं ही। अभी हम खड़े हैं रियाल्टो ब्रिज पे। रियाल्टो ब्रिज से व्यू है वो वैसा ही है जैसा एकेडमिया से था, इस तरह का। लेकिन ये मुझे ज़्यादा कमर्शियल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो शॉप्स वगैरह सब सारा ऐसा महंगी महंगी शॉप्स हैं, तो मुझे लग रहा है ये कमर्शियल एरिया है। जबकि वो था व्यू वहाँ से मुझे इनफैक्ट ज़्यादा बेटर लगा, लेकिन वो इतना कमर्शियल नहीं था जितना ये है। यहाँ अगर आप देखोगे तो चारों तरफ कुछ ना कुछ शॉप्स हैं। और इसकी दूसरी तरफ भी देखते हैं तो यहाँ से भी सेम आपको इस तरह के व्यू दिखते हैं। अगर ऐसे देखना चाहो तो ये ब्रिज है कुछ इस तरह का दिखता है। ब्रिज के ऊपर यहाँ पे काफ़ी सारी सोवेनियर शॉप्स हैं और ब्रिज के दोनों तरफ से आपके पास पॉइंट्स रहते हैं, किसी भी तरफ आप जाके देख सकते हो। तो ये है यहाँ का वेस्ट साइड, ये है लेक, और ये है यहाँ का ईस्ट साइड। तो आप किसी भी साइड से यहाँ ब्रिज पे चढ़ो और दूसरी साइड यहाँ से रियाल्टो से क्रॉस कर सकते हो। देखो ये मैंने बता दिया कि वेनिस में कुछ अंदर व्हीकल नहीं चलते, तो डिलीवरी कैसे होती है चीज़ों की। ये देखो इस तरह की कार्ट होती हैं, सामान रख रख के ऐसी कार्ट पे डिलीवरियाँ होती हैं। ये यहाँ पे हर कोई ऐसा इसी गोंडोला वाला ही बिज़नेस रहता है, ये प्राइवेट रहती हैं। अगर आपको सिटी टूर करना है तो हर किसी के पास है, अपने अपने घर के सामने ये लगा के रखते हैं। किसी से भी बात करो, नेगोशिएट करो और राइड करो। देखो यहाँ पे भी सोवेनियर शॉप हैं, तो सब पे ही इस तरह के मास्क लगे हुए हैं। तो ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई फेमस या तो कोई फेस्टिवल है या फिर कुछ तो चीज़ है जिसके लिए वेनिस फेमस है, क्योंकि हर शॉप पे इस तरह के मास्क आपको दिख रहे हैं। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. देखो यहाँ का क्रिसमस मार्केट है, तो क्रिसमस की डेकोरेशन करने के लिए शॉप्स हैं। देखो किस तरह से डेकोरेट हो रखी हैं। अभी हम वेनिस के एकदम डाउनटाउन में ही हैं, तो यहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं, जितना भी मार्केट है, वो पूरा सजा हुआ है। तो यहाँ पे अभी हम आ गए हैं सेंट मार्क स्क्वायर पे। ये पूरा स्क्वायर है जिसमें चर्च है, और ये पूरा स्क्वायर ही यहाँ का फेमस है। यूरोप में हर जगह इस तरह के स्क्वायर होते ही हैं। तो वेनिस का जो स्क्वायर है वो ये है सेंट मार्क स्क्वायर, और इसके अंदर जो सामने आपको दिख रही है ये है यहाँ की चर्च। चलो पहले अंदर चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये स्क्वायर है कैसा। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं इसको बोलते हैं सेंट मार्क स्क्वायर, और ये स्क्वायर है, ये यूरोप के वन ऑफ द बेस्ट स्क्वायर्स में से आता है। वन ऑफ द मोस्ट गॉर्जियस, मोस्ट गुड लुकिंग स्क्वायर्स में से आता है। आपको देख के लग ही रहा होगा। इनफैक्ट यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा है कि यहाँ की फील ही एकदम अलग है। काफ़ी बड़ा स्क्वायर है और काफ़ी डिटेलिंग में काम हुआ है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है सेंट मार्क बेसिलिका, और ये बेसिलिका को मैं आपको थोड़ा रियर व्यू करके दिखाता हूँ। तो काफ़ी डिटेलिंग में यहाँ पे इन्होंने इस पे आर्ट की है ना। तो एक एक चीज़ पत्थर पे जो आर्ट की है वो बहुत ही अमेजिंग है, और दूर से ही देख के मतलब पता चल रहा है ना। जिस तरह के राजस्थान के टेम्पल्स होते हैं, राजस्थान के वहाँ पे होता है ना, उस तरह का ही कुछ कुछ मुझे यहाँ पे झलक दिख रही है। काफ़ी मेहनत का काम है, आपको देख के ही पता चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ सेंट बेसिलिका चर्च। ऊपर देखो, आपको एक एक जो पत्थर दिख रहा है ना, एक एक पत्थर पे बहुत ही कारीगरी की गई है। देखो वहाँ पे ऊपर शेर बनाया हुआ है जो फ्लाइंग लॉइन, यहाँ पे बीच में घोड़े भी हैं, और आर्ट है ये पूरा। इसके मीनिंग है वो ऑब्वियसली क्रिश्चियन रिलीजन वाले हैं, वो ज़्यादा बेटर समझते होंगे कि एक एक चीज़ का क्या मतलब है।
लेकिन अगर एज अ आर्ट आप देखो तो भी आप अंदाज़ लगा सकते हो कि इसमें कितनी मेहनत लगी होगी, और बहुत ही अमेजिंग काम है। यहाँ नीचे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मुझे लग रहा है एंट्री अभी यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं। नीचे कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है, लेकिन ऊपर से आप ये देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये सेंट बेसिलिका है, और इसके जस्ट सामने आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि ये बेसिलिका ही है, इसके सामने ये देखो ये कितने सिमेट्रिकल हैं। ये स्क्वायर है, ये कितना सिमेट्रिकल बनाया हुआ है। पूरा स्क्वायर है, ये बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी हैं सोवेनियर की, कुछ एक सर्दियों के जो आइटम है, शर्ट वगैरह, कैप, मफलर, तो ये सारी चीज़ें बिक रही हैं। अभी शाम का टाइम है, अभी 4 होने वाला है, तो हम सही टाइम पे यहाँ पे आ गए। और ये हमारा ये स्क्वायर है, यही हमारा यहाँ पे लास्ट डेस्टिनेशन है। 1-2 जगह और हैं जो बिल्कुल इसी स्क्वायर में ही हैं, नाम उनके अलग हैं, लेकिन इसी स्क्वायर से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे वेनिस में मैं बात करूँ तो वेनिस में मुझे 2 चीज़ें, मतलब 2 सिटियों से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। एक तो जयपुर, हालांकि वैसे इनका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ किस सेंस में। जैसे जयपुर में अगर कोई नया आया है और उसके पास गूगल मैप्स नहीं है ना, तो सारे दरवाजे वहाँ के सेम है, तो मतलब वो कन्फ्यूज हो सकता है। उसको लगेगा कि यार यहीं से तो मैं अभी आया था, अभी फिर से मैं यहीं पर जा रहा हूँ। सेम चीज़ वेनिस में है। वेनिस में भी पतली पतली गलियाँ हैं और दिखने में सेम लगती हैं, ब्रिज हैं वो भी दिखने में सेम लगते हैं। तो अगर आपके पास गूगल मैप्स नहीं है तो आपको लगेगा यहाँ इसी ब्रिज से तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आया था, सेम ब्रिज अभी मुझे थोड़ी देर के बाद दिख रहा है। और दूसरी चीज़ है वो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ माथेरन से। माथेरन का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये मुंबई के पास एक हिल स्टेशन है जहाँ पे व्हीकल्स वगैरह अलाउड नहीं होते हैं। तो व्हीकल्स वगैरह अलाउड नहीं होते हैं तो वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता। वहाँ पे भी सब कुछ काम है वो मैनुअली होता है ना, हाथ से ही करना पड़ता है। हाथ की गाड़ियाँ होती हैं उनसे करना पड़ता है, हॉर्सेस चलते हैं। तो वहाँ से भी मुझे कुछ यहाँ पे रिलेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई व्हीकल नहीं चलता है, सारे काम है। मैं देख रहा था डिलीवरी बॉय हैं, वो भी अपना पूरी डिलीवरी है वो कार्ड्स पे ही, हैंड कार्ड पे ही कर रहे हैं। तो ये 2 सिटी हैं जहाँ से मैं इस वेनिस को रिलेट कर पा रहा हूँ, लेकिन लुक वाइज नहीं। इनकी जो मैंने बता दिया किस हिसाब से रिलेशन है, लेकिन ब्यूटी में तो वेनिस का कोई मुकाबला नहीं है। के पॉइंट्स की भी मैं बात कर रहा था, तो पीछे था सेंट बेसिलिका, ये क्रिसमस ट्री मैंने बताया ही था। और मैंने अभी गूगल पे आकर सर्च किया तो ये जो बड़ा सा खंबा दिख रहा है ना, इसका मैंने अभी थोड़ा वीडियो भी लिया था। और मेरे पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है इसको ही बोलते हैं डॉज पैलेस, तो ये भी यहाँ की लिस्ट में था। और एक था साइड ब्रिज ऑफ साइट। तो जो सामने जो ब्रिज दिख रहा है आपको इधर, यहाँ पे जो ब्रिज दिख रहा है जो नॉर्मल एकेडिया ब्रिज के जैसा ही है, वो है ब्रिज ऑफ साइट। तो ये तीनों पॉइंट्स हैं, ये बस इसी सेंट मार्क स्क्वायर आ जाओ, यहीं से ही तीनों पॉइंट दिख जाते हैं। ये पैलेस है, पैलेस पे देखो डिज़ाइन है, मैंने बताई थी। सेंट बेसिलिका की भी बताई थी, मार्क बेसिलिका थी जो पीछे, वैसी ही डिज़ाइन है, वैसी ही आर्किटेक्चर है, वैसी ही कारीगरी इस पे हो रही है। ये मैं बता देता हूँ आपको एक सेंट डॉयज। और जो पीछे है वो तो मुझे जाने का मतलब भी नहीं लग रहा, क्योंकि वहाँ से जो साइड दिख रही है वो यहाँ सामने से दिख रही है ना। जो मैंने ग्रैंड कैनाल दिखाई थी वो वाला व्यू है, वही व्यू यहाँ से आ रहा है। देखो सामने जो ब्रिज दिख रहा है उसको बोलते हैं ब्रिज ऑफ साइट। इसका मतलब है यहाँ से ये वाला व्यू है आपको बढ़िया दिखता है, जो मैं ऑलरेडी कई जगह दिखा चुका हूँ। यहाँ गोंडोला की सर्विस भी है। और ये वाले व्यू की यहाँ पे बात हो रही है, जो पानी है, पानी के आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं। तो ये मैंने कई बार आपको व्यू दिखा दिया है। यही व्यू वहाँ ब्रिज से दिखता है, यही वाला व्यू है वो आर्केडिया से दिखता है। तो ये है डॉज पैलेस। डॉज पैलेस में भी आप देखोगे तो यहाँ की एंट्री टिकट है, अभी शाम हो गई है तो एंट्री बंद है इसमें, लेकिन आप इस पे कारीगरी देखो, यहाँ पे भी डिज़ाइन इस तरह की है। लेकिन जो बेसिलिका की थी वो मुझे ज़्यादा अपीलिंग और ज़्यादा अमेजिंग लगी है।
और ये देखो सेंट मार्क स्क्वायर है, वहाँ पे है बेसिलिका, यहाँ पे ये क्रिसमस ट्री, यहाँ पे हो गया है डॉज पैलेस। और इससे थोड़ा सा इधर आओगे सामने, यहाँ पे है ब्रिज ऑफ साइट। और यहाँ से जो वही साइड दिख रही है जो हमने ऑलरेडी बहुत जगह देख चुके हैं। इस तरह का यहाँ से आपको पूरा जो लेक का व्यू है, ये व्यू दिखता है। वैसे मेरे हिसाब से मुझे जो पर्सनली पसंद लगा वो लगा एकेडमिया ब्रिज है, वो मुझे सबसे बढ़िया लगा, वहाँ से व्यू सबसे अच्छा है। और जो रियल्टो ब्रिज है वो भी इक्वली बेटर है, लेकिन वो थोड़ा सा कमर्शलाइज मुझे ज़्यादा लगा। देखो साइट ऑफ ब्रिज के अगर बिल्कुल पास में अगर आप आओगे यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं प्लाज़ो दुकाले। अब ये प्लाज़ो का मतलब पैलेस है या म्यूज़ियम है ये मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो एंट्री टिकट वगैरह के बोर्ड लगे हुए हैं। तो बस यही हैं सारे पॉइंट, यहाँ पे होता है हमारा वीडियो ख़त्म। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको ओवरऑल हमारी यूरोप की ट्रिप है वो कैसी लग रही है। तो अभी बस सीधे जाएंगे होटल वापस, और कल हमें फ़्लाई करना है एम्स्टर्डम के लिए। तो मिलते हैं आपसे एम्स्टर्डम में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।